everyone, welcome you all on my YouTube channel HSC टीचर एकेडमी। मैं रीमा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में HSC टीचर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ NCERT SCERT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे जा सकते हैं TGT PGT एग्ज़ाम में। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है टमाटर में, दूसरा ऑप्शन है आंवले में, तीसरा है सूर्य की प्रथम किरण में, चौथा है उपर्युक्त सभी में। तो आपका सही आंसर है सूर्य की प्रथम किरण में। सूर्य की जो पहली किरण निकलती है उसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन जो टमाटर है और दूसरा आंवला, ये आपका विटामिन सी इसमें मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल में विलेय विटामिन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो आपका सही आंसर है विटामिन सी। अब विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं और जो वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन या फिर वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं आपका दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। और जो फैट में घुलनशील मतलब जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका एक ट्रिक है KEDA, यानी कि इसको आप कीड़ा पढ़ सकते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है बेरी, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है रतौंधी, चौथा है पेलाग्रा। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। बी से विटामिन बी और बेरी भी उसी से रिलेटेड है, तो आप कनेक्ट कर लेंगे। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, रोगी को आंखों से दिखाई नहीं देता है और जैसे ही शाम ढलती है धुंधला होता है तो उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। पेलाग्रा जो होता है वो विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन की कमी से आपका पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पहला ऑप्शन है विटामिन से, दूसरा है ग्लूकोज से, तीसरा है प्रोटीन से, चौथा है खनिज लवण से। तो हमें सबसे जल्दी ऊर्जा कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जा कर के और रक्त वाहिनियों द्वारा बॉडी के पूरे कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचता है, जिससे हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से पहला ऑप्शन है आपका स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है रक्त अल्पता, तीसरा ऑप्शन है बेरी और चौथा ऑप्शन है क्या? रिकेट्स। तो सबका सही आंसर है क्या? रक्त अल्पता। रक्त अल्पता को आप एनीमिया भी कह सकते हैं। रक्त के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो होता है वो रक्त का आयरन होता है और रक्त का ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, ग्लोबिन। यानी कि जब रक्त में लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, हीम की कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता रोग हो जाता है, यानी कि एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? तो दूध में प्रोटीन ऑप्शन है आपका, पहला एल्ब्यूमिन, दूसरा है केसीन, तीसरा है मायोसिन, चौथा है ग्लूटीन। तो आपका सही आंसर है केसीन, यानी कि दूध के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, केसीन। केसीन जो होता है एक दूध का प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है उसको अंडे का प्रोटीन कहते हैं, मायोसिन जो होता है वो मांस का प्रोटीन होता है, ग्लूटीन जो होता है वो गेहूं का प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है, पहला पालक के साग में, दूसरा है कद्दू में, तीसरा है मूली में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए जो होता है वो सभी पीले सब्जियों और पीले फलों में होता है। तो आपका पीला क्या है इसमें, कद्दू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, कद्दू, यानी कि विटामिन ए किसमें होता है, कद्दू में। ठीक है, पालक के साग में क्या होता है, आयरन, और मूली सफेद कलर का होता है, किस वजह से, एंथ्रोसाइनिन नामक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से मूली का जो कलर होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, कैरोटीन की वजह से सभी जो भी पीली सब्जियां पीले फल होता है, कैरोटीन पिगमेंट की वजह से उसका रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल नामक पिगमेंट की वजह से जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका जुकाम, तीसरा है स्कर्वी, चौथा है रिकेट्स और तीसरा है रिकेट्स और चौथा है बेरी। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का क्या साधन है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है खनिज लवण, चौथा है विटामिन। तो भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? तो आपका पहला आंसर सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। 1 ग्राम कार्बोज से हमें फ्रेंड्स 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं या फिर ऊतक होती हैं उनके टूट फूट की मरम्मत करता है, हमारी वृद्धि करता है शरीर की, और मांसपेशियों का निर्माण करता है। खनिज लवण जो होता है और विटामिन ये रक्षात्मक कार्य करते हैं, नियामक कार्य और सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा है घेंघा, तीसरा है सूखा रोग, चौथा है रतौंधी। तो आयोडीन जो होता है किसमें, नमक में। तो जब भी आयोडीन की कमी होती है हमारे भोज्य पदार्थ में तो क्या हो जाता है, घेंघा नामक रोग हो जाता है, जो कि ज्यादातर गले में देखा जाता है। गला जो होता है फूला हुआ होता है, जिससे आप देखे होंगे। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, सूखा रोग जिसको रिकेट्स कहते हैं विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में विलेय विटामिन है। तो अभी हम लोग पढ़े थे वसा में विलेय विटामिन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ए, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वसा में घुलनशील या फिर विलेय विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए।
विटामिन बी और सी किस में होता है? जल में विलेय विटामिन या फिर वाटर में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है बेरी और चौथा है कोई नहीं। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रतौंधी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और बेरी विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है? तो पहला ऑप्शन है जीव द्रव्य का संगठन, दूसरा है विटामिन का निर्माण, तीसरा है ऊर्जा का उत्पादन और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख काम क्या है? ऊर्जा का उत्पादन, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, काम करने की शक्ति प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में उपयुक्त मात्रा में आयोडीन लवण लेना आवश्यक है क्योंकि इसकी कमी से एक ग्रंथि के उचित कार्य में बाधा पड़ती है। उस ग्रंथि का क्या नाम है? तो आयोडीन जो लवण है यानी कि आयोडीन नमक जो है, क्या होता है इसमें? देखिए पहला ऑप्शन है क्या? थायराइड ग्रंथि, दूसरा है अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा है यकृत ग्रंथि और चौथा है अधिवृक्क ग्रंथि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड एक होता है जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है और अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाए तो आप चाहे जितनी मात्रा में आयोडीन ले लीजिए, उसका अवशोषण आपके ब्लड में नहीं होगा, जिससे आयोडीन की आपके शरीर में कमी हो जाएगी और ये ग्रंथि काम नहीं कर पाएगा ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? तो दालों में पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोज और तीसरा है शक्तिवर्धक तत्व, चौथा है विटामिन। तो का सही आंसर हो जाएगा क्या? विटामिन। दालों में विटामिन पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन, यानी कि दालों में प्रचुर मात्रा में आपका प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पत्ते वाली सब्जियों से हमें प्रमुख रूप से क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है खनिज लवण और तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खनिज लवण। हरे पत्ते वाली सब्जियों में खनिज लवण जैसे आयरन, पोटेशियम, ये सब जो होता है प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट ग्लूकोज जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलता है और प्रोटीन किस में मिलता है? दूध में, मांस मछली में, सोयाबीन में, दालों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से, दूसरा है विटामिन सी की कमी से, तीसरा है विटामिन बी की कमी से और चौथा है विटामिन ए की कमी से। तो सही आंसर है आपका विटामिन डी की कमी से, यानी कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है या फिर उसको रिकेट्स भी कहते हैं, हो जाता है। सूखा रोग से ग्रसित होने वाले जो रोगी होते हैं उनका लक्षण ये होता है, उनका पेट आगे की तरफ बाहर निकला हुआ होता है और पूरा शरीर जो है दुबला पतला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? पहला ऑप्शन है 4 लीटर, दूसरा है 6 लीटर, तीसरा है 2 लीटर और चौथा है 1 लीटर। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर के जितने भी नियामक कार्य हैं, जो भी उसका कार्य है शरीर का, वो ठीक प्रकार से हो जाता है। जैसे पाचन, अवशोषण, चयापचय जो भी है वो ठीक प्रकार से होता है। तो आज का रहा ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का सेशन यही
ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।